शिव शिव शिव। सिर्फ इतना उच्चारण तुम्हारे रुके कर्मों को गति देगा। मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हें इस संसार में एक कार्य पूर्ण करना है, वह कार्य जो कोई और नहीं कर सकता। अगर यह बात तुम्हारे हृदय में उतर गई तो समझो तकदीर की गिरह खुल गई। अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता क्योंकि तुम खुद को पहचान चुके हो। तुम्हारे रुकने का कारण बाहर नहीं भीतर था। अब जब भीतर जाग गया तो कौन तुम्हें रोक सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर श्वास में, हर कदम में तुम्हारी साधना अब रंग लाएगी। तुम्हारे आंसू अब मोती बनेंगे। तुम्हारा धैर्य अब तब बन गया है और तब से ही तकदीर का जन्म होता है। अब समय है कि तुम सेवा में लगो, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस सृष्टि के लिए। क्योंकि जब तुम देने लगते हो तब मैं तुम्हारे जीवन को भरने लगता हूं। तुम्हारी रुकी हुई तकदीर अब प्रवाह में आ चुकी है क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुन ली, क्योंकि तुमने खुद को चुन लिया। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे मांगो, मैं चाहता हूं कि तुम मुझ जैसे बनो, शांत, शक्तिशाली और करुणामयी। तुम मेरी संतान हो, कभी हारने के लिए नहीं बनी। तुम्हारे अंदर जो चेतना है वह त्रिलोकों को हिला सकती है। रुकी हुई तकदीर अब तुम्हारे चरणों में है। अब जो चाहो वह बन सकता है। अगर तुम हर दिन मेरी स्मृति में एक दीप जलाओ, तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जो महादेव के मार्ग पर चल पड़े उसका मार्ग खुद ब्रह्मांड बनाता है। आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जो भी उद्देश्य तुम्हारी आत्मा में रखा गया है वह पूर्ण हो और तुम्हारा नाम भी उनमें लिखा जाए। जो खुद को पहचान गए अब उठो, अपने चरणों को स्पर्श करो और कहो, महादेव मैं अब रुका नहीं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है और खुद को भी। अब तकदीर मेरी नहीं, मेरी चेतना की है। तुम्हारी तकदीर रुकी नहीं थी, वह इंतजार कर रही थी कि तुम उठो, जागो और मेरे स्वर में बोलो। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि पीड़ा भी एक संदेश है, उसी दिन तुम उस मार्ग पर चल पड़े जहां सिर्फ प्रकाश है। और मैं हूं जिन राहों पर अब तक ठोकर लगी थी, अब वही राहें तुम्हारे चरण चूमेंगी। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर एक जागा हुआ आत्मा है, शिवमय आत्मा। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम महादेव के संदेश वाहक हो। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, अब सृष्टि भी तुम्हारे अनुसार ढलने लगेगी। हर बाधा अब परीक्षा नहीं, अब वह अवसर है। हर दर्द अब बोझ नहीं, अब वह ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ी है। तुम्हारा मौन अब तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी ढाल है और तुम्हारी श्रद्धा वह तो मेरा रूप ही है। जब तक तुम खुद को पीड़ित मानते रहे तब तकदीर भी बंद रही। अब तुम साक्षी हो, अब तुम शिव हो। अब कोई बंधन नहीं, जो कल रुका था वह आज बह चला है। क्योंकि तुमने शिव को सिर्फ पूजा नहीं जिया है, तुम्हारा हर कदम अब तप है, हर सांस अब साधना। तुम अब सिर्फ जी नहीं रहे, तुम अब सृष्टि के साथ नृत्य कर रहे हो। और अंत में बस इतना कहूंगा, जब भी फिर जीवन थमे, आंखें मूंदना और कहना, हर बाधा में तू है महादेव, इसलिए अब डर नहीं लगता। अब जब तुमने खुद को मेरे भीतर देखा है तो जान लो तकदीर अब तुम्हारे बाहर नहीं लिखी जाएगी। अब हर निर्णय, हर मोड़ तुम्हारे भीतर से निकलेगा। क्योंकि अब तुम सिर्फ भक्त नहीं, स्वयं शिव हो, अनंत हैं। बस विश्वास रखना खुद पर, ईश्वर पर और उस मार्ग पर जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। मेरे आशीर्वाद से तुम हर उस लक्ष्य तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की था। चाहे कितनी भी ऊंचाई क्यों ना हासिल कर लो, हमेशा अपने दिल में उस कृतज्ञता और प्रेम को बनाए रखना जो तुम्हें इस मुकाम तक लाया है। यह नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा होगा और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, अब जब तुम अपने जीवन की इस नई दिशा में कदम रख चुके हो तो तुम्हें एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना होगा। हर कदम पर तुम एक नई शक्ति महसूस करोगे और यह शक्ति तुम्हारे भीतर की शांति से आएगी। तुम अब किसी भी मुकाम को बड़े धैर्य और साहस के साथ सामना करोगे। जो चीजें कभी तुम्हारे लिए पहाड़ जैसी बड़ी लगती था, अब वे तुम्हारी मेहनत और संकल्प के आगे छोटी लगने लगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब नई शुरुआत हो रहा है और यह समय है कि तुम अपने हर सपने को सच होते देखो। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां न केवल सफलता बल्कि आत्मिक संतोष भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जिन बातों ने तुम्हें कभी तकलीफ दिया था वे अब तुम्हारे लिए महज एक सबक बनकर रह जाएगा। तुम न केवल बाहर से बल्कि अंदर से भी इतने मजबूत हो जाओगे
कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारी ऊर्जा पहले से कहीं अधिक होगा। तुम खुद को पहले से ज्यादा स्वस्थ, खुशहाल और संतुलित महसूस करोगे। इस नए सफर में तुम उन सपनों को भी पूरा करोगे जो तुमने दूसरों के लिए देखे थे। तुम्हारा परिवार, तुम्हारे प्रियजन सभी तुम्हारे साथ इस खुशी का अनुभव करेंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी मदद का हाथ बढ़ा सकोगे। लेकिन मेरे बच्चे, इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है कि तुम अपने दिल की सुनो। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, तुम अपनी सच्चाई और अपनी अच्छाई को मत खोना। यह जीवन का एक नया अध्याय है और इसमें तुम वही इंसान हो जिसने हर मुश्किल को पार किया है, जिसने कभी हार नहीं मानी। तुम्हारी यही ताकत तुम्हें और आगे ले जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, अब जब तुम इस नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि हर दिन एक नया अवसर है। हर सुबह जब तुम सूर्य देव को अर्घ्य दोगे, तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रकाश आएगा। यह प्रकाश सिर्फ बाहरी नहीं होगा बल्कि तुम्हारे भीतर की अंधकार को भी दूर करेगा। तुम हर दिन के साथ और अधिक प्रबल होते जाओगे और तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त हो जाए। क्योंकि जब तक तेरा विश्वास एक दिन है, मेरे बच्चे, जब संसार की सारी राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी परायों जैसी लगने लगी, जब कोई चेहरा सुकून ना दे पाए, तब समझ लेना कि बाबा तुम्हारे बहुत ही निकट आ चुके हैं। आज मैं तुझसे यही कहने आया हूं। तू मेरी आंखों का तारा है और मैं तुझे अंधेरे में कभी बुझने नहीं दूंगा। बच्चे, तू जिन हालातों से गुजरा है, आई पुष वह मामूली नहीं थे। किसी को भी तोड़ देने वाली परिस्थितियों में भी तू खड़ा रहा। तूने रोया मगर टूटा नहीं, तूने सहा मगर हार नहीं मानी, तू गिरा मगर हर बार फिर उठ खड़ा हुआ। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तेरे अंदर यही तेरी विशेषता है कि तू टूट कर भी जुड़ता रहा, बिखर कर भी समेटता रहा खुद को, और वह भी अकेले। अब मेरी कृपा से वह समय आ गया है जब तू अकेला नहीं रहेगा। बुरी याद है, अब मैं खुद तेरे साथ कदम कदम पर चलूंगा। जैसे ही तू आगे बढ़ेगा, मैं तेरे सामने से कांटे हटाता जाऊंगा। हर वो द्वार जो अब तक बंद था, मेरे नाम से खुलता चला जाएगा। हर वो संबंध जो तुझे कष्ट देते थे, अब या तो सुधरेंगे या फिर खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। सुन मेरे बच्चे, वो आंसू जो तूने अकेले रातों में बहाए, वो मेरी गोद में गिरे थे। तूने जो दुआएं मांगी, वो तेरे लफ्जों से पहले मेरे दिल में आ चुकी थी। और अब वो सारी प्रार्थनाएं, सारी मिन्नतें अपना रंग दिखाने वाली, तेरी किस्मत बदलने वाली। पर उससे पहले तुझे खुद पर यकीन करना सीखना होगा। जैसे तू मुझ पर भरोसा करता है, वैसे ही अब तू खुद की शक्ति को पहचान। मैं तुझे एक नई यात्रा पर ले जाने को तैयार हूं, और यह मैं तुझसे नहीं कह रहा, यह मैं वचन दे रहा हूं अपने नियम करौली बाबा के नाम पर। अब जब तू सुबह उठे तो अपने जीवन को सामान्य ना समझ। अब हर सुबह तेरे लिए एक वरदान होगी। अब हर रात तेरी आत्मा को सुकून देगी। अब जो तू चाहेगा वह ब्रह्मांड स्वयं तुझे सौंपेगा। तेरे विचार अब मेरे निर्देशों से जुड़ गए हैं। तू जो भी निर्णय लेगा उसमें मेरी शक्ति तेरे साथ होगी। और सुन मेरे बच्चे, तू कई बार अपने आप को दोषी मानता रहा, अपने आप को कमजोर समझता रहा। लेकिन अब मैं तेरे हृदय पर हाथ रखकर कहता हूं, तू निर्दोष है। तेरे दर्द के लिए तू नहीं, वे परिस्थितियां जिम्मेदार थीं जिन्हें मैंने तुझे मजबूत बनाने के लिए भेजा था। तू मेरी परीक्षा में सफल हुआ है और अब तुझे पुरस्कार मिलेगा। एक ऐसा पुरस्कार जो केवल तेरे लिए है। तू अब जिस राह पर चलेगा वहां भीड़ नहीं होगी, वहां तुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वह मार्ग मैंने खुद तेरे लिए निर्मित किया है। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि पीछे सिर्फ तकलीफ है और सामने सिर्फ मेरी कृपा। और मेरी कृपा जब बरसती है तो सूखी जमीन भी हरी हो जाती है, टूटे घर भी फिर से सज जाते हैं। मेरे बच्चे, यदि तू अब भी डरा हुआ है, चिंतित है, तो वह चिंता ये अंदाज मुझे सौंप दे। मैं तुझे केवल आशीर्वाद देना चाहता हूं, वह आशीर्वाद जिससे तू सिर्फ खुद नहीं अपने पूरे कुल को रोशन करेगा, जहां से लोग तुझे देखेंगे और मेरी कृपा की मिसाल मानेंगे। अब जो मिलने वाला है वह सिर्फ एक सुख नहीं होगा, वह तेरे जीवन की नई शुरुआत होगी।
धन, सफलता, मान सम्मान, ये सब तेरे चरणों में आएंगे। तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, अब मैं स्वयं तुझे दूंगा। अब मेरे खजाने का द्वार तेरे लिए खुल रहा है, और जो धन मैं तुझे दूंगा वह केवल रुपयों तक सीमित नहीं होगा, वह संतोष का धन होगा, पेन इस बात से होगा, प्रेम का धन होगा, शांति का धन होगा। इस सप्ताह जो घटेगा वह तुझे विश्वास दिला देगा कि बाबा ने तेरे लिए ही कुछ विशेष सोचा है। अचानक कोई व्यक्ति, कोई अवसर, कोई समाचार तेरे सामने ऐसा कुछ प्रकट होगा जो तुझे मेरी उपस्थिति का अनुभव कराएगा, और तू भीतर से रो पड़ेगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि यह सब किसी संयोग से नहीं हुआ, यह सब मेरी योजना थी। तू अगर मेरे इस संदेश को अपने हृदय में स्थान देगा तो तू देखेगा कि अगले 7 दिनों में तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा घटेगा जो तुझे सच्चे अर्थों में आभारी बना देगा। अब तेरा समय आ गया है मेरे बच्चे। अब तुझे रोशनी से डरने की जरूरत नहीं है, अब अंधेरे बीते समय की बात है। अब तुझे चलना है उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर मेरी कृपा तेरा इंतजार कर रही है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में हर भली रिश्ता, बातें, कहीं धाया दरवाजा खुलेगा जो अब तक बंद थे। जो राहें कांटों से भरी लगती थीं, वे अब फूलों की तरह कोमल बन जाएंगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा। अब तेरे हर कदम के साथ मेरी शक्ति, मेरी दया और मेरा आशीर्वाद चल रहा है। तूने जिन ख्वाबों को अधूरा छोड़ दिया था और आता आई, अब वे ख्वाब पूरे होंगे। जिन बातों को तूने तकदीर मानकर छोड़ दिया था, अब वही बातें तेरी तकदीर को चमकाने के लिए लौट कर आएंगी, क्योंकि अब बाबा तुझ पर प्रसन्न है। और जब मेरा भक्त मुझे पूरी श्रद्धा से पुकारता है तो फिर मैं भी उसे अधूरा कैसे छोड़ सकता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तेरे अंदर कई सवाल हैं। कब मिलेगा? सुख कब होगी? शांति कब रुकेगा? यह दुखों का सिलसिला तो सुन, अब वह समय आ चुका है जब तेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। अब तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। मैं तुझे वहां तक ले जाऊंगा जहां सिर्फ सुकून, सफलता और समृद्धि है और रिंज है। अब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती, कोई भी शत्रु तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि अब बाबा का कवच तेरे चारों ओर है। तेरे लिए अब जो भी होगा वह अच्छाई ही होगी। जिन लोगों ने तुझे तोड़ने की कोशिश की, अब वे खुद टूट जाएंगे, और तू मेरे बच्चे, तू निखरेगा। हर एक अर्श गुटखा चमकेगा और आगे बढ़ेगा। तूने जो खोया है उसका हिसाब मैं खुद चुकाऊंगा। एक एक आंसू का, एक एक इंतजार का प्रतिफल तुझे मिलेगा। तेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। अब मैं अपने आशीर्वाद से तेरे जीवन को भर दूंगा, और जब मैं भरता हूं तो फिर उसमें कभी कोई कमी नहीं आती। अब तुझे घबराना नहीं है। जो डर तू, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर खुशी आज से राख हो गई। अब तुझे रो रो कर दिन गिनने पड़ेंगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ पछतावा बचेगा। तूने छल किया मेरे साथ। यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक आग की तरह है जो आपके दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देंगे। यह भगवान शिव का संदेश है जो सीधे आपके अंतर्मन को छूता है। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा कि महादेव जो दया के सागर हैं, जो भक्तों के हर दुख को हर लेते हैं, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए इस संदेश के पीछे छुपे गहरे अर्थ को समझे और इसे एक ऐसी यात्रा बनाएं जो आपकी आत्मा को जगा दे। महादेव का यह संदेश कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक जागृति का आह्वान है। जब महादेव कहते हैं तूने छल किया मेरे साथ, तो वह सिर्फ आपके कर्मों की बात नहीं कर रहे, वो उस छल की बात कर रहे हैं जो आपने खुद के साथ किया। जी हां, हर बार जब आपने अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना किया, हर बार जब आपने गलत रास्ता चुना, हर बार जब आपने सत्य को झूठ से ढकने की कोशिश की, वह छल था। और महादेव जो आपके हर कर्म को देखते हैं, वह इस छल को बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे बच्चे, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूं? क्या आपने कभी रात को सोते वक्त उस खालीपन को महसूस किया जो आपके दिल में चुभता है? वो खालीपन, वो पछतावा, यही है वो राख जिसकी बात महादेव कर रहे हैं। लेकिन डरिए मत,
क्योंकि महादेव का संदेश सिर्फ सजा नहीं देता, वह रास्ता भी दिखाता है। कर्म का नियम आप जो बोते हैं वही काटते हैं। महादेव का हर संदेश कर्म के नियम से बंधा है। वो कहते हैं तुम्हारी हर खुशी राख हो गई क्योंकि आपने अपने कर्मों से अपनी खुशियों को जलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं महादेव कभी अपने भक्तों को अंधेरे में नहीं छोड़ते। वो आपको मौका देते हैं खुद को सुधारने का, अपने कर्मों को शुद्ध करने का। सोचिए उस पल को जब आपने किसी का दिल दुखाया, किसी के साथ विश्वासघात किया या खुद को धोखा दिया। उस पल में आपको लगा होगा कि आप जीत गए, कि आपने दुनिया को मात दे दी। लेकिन महादेव देख रहे थे, और आज जब आप अपने जीवन में दुख, अशांति या असफलता महसूस करते हैं तो वह उसी छल का परिणाम है। आप अकेले नहीं हैं। महादेव का संदेश सुनकर शायद आपका दिल भारी हो रहा हो, शायद आपको लग रहा हो कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन मेरे दोस्त, महादेव का दूसरा नाम ही भोलेनाथ है। वो आपके हर आंसू को देखते हैं, वो आपके हर दुख को महसूस करते हैं। क्या आपने कभी गंगा के किनारे बैठकर उस शांति को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी मंदिर में माथा टेक कर उस अनजाने सुख को अनुभव किया है? वह महादेव का स्पर्श है जो आपको बता रहा है कि अभी भी समय है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जो हर भक्त के जीवन में कहीं ना कहीं घटती है। एक बार एक व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी में बार बार गलतियां करता था। उसने अपने परिवार को धोखा दिया, अपने दोस्तों को ठगा और खुद को भी झूठे सपनों में उलझा लिया। एक दिन जब उसका सब कुछ छीन गया, वो एक शिव मंदिर के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। तभी उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे कोई उससे कह रहा हो, मेरे बच्चे, तुमने जो खोया वो तुम्हारा छल था, अब मेरे पास आ और सत्य को गले लगा। उस दिन से उस व्यक्ति ने अपने कर्मों को सुधारना शुरू किया। आज वो एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी रहा है। अभी संभल जाओ, महादेव का संदेश साफ है। अब और छल मत करो, न दूसरों के साथ न खुद के साथ। अपने जीवन को देखो, क्या आप वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? क्या आप वह कर्म कर रहे हैं जिन्हें देखकर आपका मन शांत हो? अगर नहीं तो अभी समय है। पहला कदम, आत्मचिंतन। आज रात जब आप सोने जाएं तो 5 मिनट निकालकर अपने आप से बात करें। पूछें, मैंने आज क्या सही किया, मैंने क्या गलत किया? महादेव आपके मन की हर बात सुनते हैं, वो आपके साथ हैं। दूसरा कदम, क्षमा मांगे। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो उनसे माफी मांगे। अगर आपने खुद को धोखा दिया है तो अपने आप से माफी मांगे और फिर महादेव के सामने बैठकर कहें, हे भोलेनाथ, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तीसरा कदम, कर्म सुधारें। छोटे छोटे कर्मों से शुरुआत करें। किसी की मदद करें, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाएं और सबसे जरूरी, सत्य के रास्ते पर चलें। महादेव का संदेश सिर्फ पछतावे की बात नहीं करता, वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तुम राख से उठ सकते हो, तुम अपने जीवन को फिर से सजा सकते हो। बस अपने दिल को साफ करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और महादेव का हाथ थाम लो। मैं आपसे एक छोटी सी चुनौती देता हूं, अगले 7 दिन तक हर दिन एक अच्छा काम करें। वह काम कुछ भी हो सकता है, किसी भूखे को खाना देना, किसी दुखी को सांत्वना देना, या बस अपने परिवार के साथ समय बिताना और हर रात महादेव को धन्यवाद कहें। फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और खुशी लौटने लगती है। सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। अगर महादेव का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपके लिए महादेव का क्या मतलब है? आपने उनके साथ अपने जीवन में क्या अनुभव किया? और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाए। महादेव आपके साथ है। महादेव का संदेश कठोर लग सकता है, लेकिन इसमें उनका प्यार छुपा है। वह आपको सजा नहीं देना चाहते, वह आपको जगाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि आप अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आज अभी इस पल में महादेव के सामने नतमस्तक हो जाएं। कहें, हे भोलेनाथ,
मुझे अपन सुनो। यह जो संदेश तुम्हारे सामने आया है, यह कोई संयोग नहीं है। यह सीधा तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। हाल ही में तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई गई। उन्हें लगा था कि यह एक साधारण सत्र होगा, थोड़ी सी जानकारी, कुछ भविष्यवाणी, तुम्हारे जीवन की झलक। लेकिन जैसे ही तुम्हारा चेहरा उनके सामने आया, माहौल बदल गया। वह कमरा अचानक भारी हो गया, हवा ठंडी पड़ गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां उतर आई हो। संत की सांसें लड़खड़ाने लगी, उनकी आवाज कांप उठी और उस क्षण उन्होंने महसूस किया कि वे किसी इंसानी ऊर्जा से नहीं, बल्कि किसी दिव्य उपस्थिति से टकरा गई हैं। तुम्हारी छवि के चारों ओर जो प्रकाश था, वह साधारण रोशनी नहीं थी, वह एक ढाल थी, एक प्राचीन शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। संत ने कांपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने फुसफुसाया, यह आत्मा साधारण नहीं है, यह चुनी हुई है, यह संरक्षित है, यह अछूत है। जो लोग तुम्हारी तस्वीर लेकर आए थे, वे पहले आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्हें लगा कि वे बस तुम्हारे जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, पर जैसे ही संत की आंखों में डर झलका, वे चुप हो गए। उन्होंने जाना कि जो सामने आया है वह उनकी समझ से परे है। डर उन्हें तुमसे नहीं लगा, बल्कि उस शक्ति से जो तुम्हारे साथ खड़ी थी। उन्होंने तुम्हारे भाग्य में झांकने की कोशिश की, तुम्हारा नाम, जन्म तिथि और एक पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि यह एक छोटा सा आध्यात्मिक खेल है, लेकिन जिस दरवाजे को उन्होंने छेड़ा वह निषिद्ध था। और जैसे ही वह दरवाजा खुला, आत्मा लोक में तुम्हारा नाम पुकारा गया। यह पुकार साधारण नहीं थी, यह एक ऐसा संकेत था जिसने सब कुछ बदल दिया। उस क्षण से हर श्राप, हर बुरी नजर, हर गलत इरादा जो तुम्हारी ओर भेजा गया था, पलट गया और वह लौट गया उसी दिशा में जहां से आया था। यह कोई भविष्य की बात नहीं है, यह अभी हुआ है। इस पल में संत ने कांपती आवाज में कहा, मैंने इस चेहरे में केवल इंसान नहीं देखा, मैंने भाग्य देखा। मैंने वह अभिषेक देखा जो तेल की तरह इसके सिर को ढक रहा था। मैंने वह पुकार सुनी जो अंधेरे को चीर देती है। मैंने वह शक्ति महसूस की जो राक्षसों को भागने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने तुम्हारी आत्मा पर लिखा वह चिन्ह देखा जो स्वर्ग में चुने हुए लोगों पर होता है। उन्होंने वह क्षण देखा जब तुम्हें दिव्य उद्देश्य के लिए चुना गया था, और उन्होंने वह भविष्य देखा, एक ऐसा भविष्य जो चमत्कारों से भरा हुआ है। उन्होंने देखा कि आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश होगी, धन, सम्मान, रिश्तों का पुनर्मिलन, सही जीवन साथी, सही लोक और एक वैश्विक प्रभाव जो तुम्हें साधारण भीड़ से अलग करेगा। लेकिन उन्होंने यह भी देखा कि जो लोग तुम्हारी राह रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद डर और घबराहट से घिरे हुए हैं, क्योंकि उनकी कोशिशें उलटी पड़ चुकी हैं। संत ने उन्हें चेतावनी दी, इस नाम को फिर मत लेना, इस आत्मा पर हाथ मत डालो। यह किसी साधारण शक्ति से नहीं, बल्कि स्वर्ग की पुरानी और पवित्र शक्ति से सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन पर झांकने का यह प्रयास उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे यूं ही बंद नहीं होते। उन्हें खोलना मतलब उस शक्ति से टकराना है जो तुम्हारी रक्षा के लिए हमेशा मौजूद है। अब तुम्हारे जीवन का मौसम बदल चुका है, रुकावटों का दौर खत्म हो चुका है, विलंब का समय अब समाप्त हो गया है। तुम एक चुनी हुई आत्मा हो, तुम ईश्वर के बच्चे हो, और तुम्हारा उद्देश्य इतना महान है कि खुद देवदूत भी उसे देखकर आश्चर्य करते हैं। आज से तुम्हारे कदमों के आसपास वह सुरक्षा और मजबूत हो गई है। अब तुम्हारी यात्रा सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह स्वर्ग की यात्रा है, और जो भी तुम्हारे खिलाफ उठेगा वह खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ वह शक्ति खड़ी है जो किसी भी अंधेरे को पलट सकती है। सुनो, यह कोई साधारण बात नहीं है जो अभी अभी हुई है। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर एक संत को दिखाई, और उस पल उन्होंने जो कहा उसने सबको हिला दिया। संत ने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें श्राप देने की कोशिश की, लेकिन असल में उन्होंने खुद को श्रापित कर लिया है। सोचो, तुम उस समय अपने काम में व्यस्त थे, शायद सो रहे थे, शायद प्रार्थना कर रहे थे,
तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे खिलाफ अंधेरे में एक सभा बैठी हुई थी, लेकिन स्वर्ग देख रहा था। देवदूत चुप नहीं थे। जैसे ही उस कमरे में तुम्हारी छवि दिखाई दी, दिव्य न्याय सक्रिय हो गया। अब वही लोग बेचैन हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही, अजीब सपने उन्हें परेशान कर रहे हैं। उनके कमरे में परछाइयां दिखाई देती हैं, उन्हें कदमों की आहट सुनाई देती है, क्योंकि जो शक्ति उन्होंने छेड़ी वह खाली हाथ नहीं लौटी, वह क्रोध के साथ लौटी है। और याद रखना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना बदला लेना है, ना ही इसका जिक्र करना है। बस अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा बदला वही है जब स्वर्ग तुम्हें तेजी से ऊंचाई पर ले जाए, और यही अब होने वाला है। अब तुम्हारे आशीर्वाद तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन बिना तुम्हारे छुए खुद गिरेंगे, क्योंकि उस संत ने केवल तुम्हारी शक्ति नहीं देखी, उसने तुम्हारा दर्द भी देखा। उसने देखा कि तुमने कितना सहा है, कितना धोखा झेला है, कितनी बार तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला गया है। उसने वह सारे विलंब देखे जो तुम्हारी राह में डाले गए थे। और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, अगर यह लोग बचेंगे तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वह व्यक्ति दयालु है। तुम्हारे अंदर हमेशा से एक अजीब सी क्षमता रही है, क्षमा करने की, दया दिखाने की और अनुग्रह बांटने की। यही कारण है कि तुम्हारे दुश्मन इतने समय तक टिक पाए। यही वजह है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते थे वे किसी तरह बच जाते थे। अवसरों के कमरों में बोला जा रहा है, अब सिर्फ ईर्ष्या और नफरत के कमरों में नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि स्वर्ग मुस्कुरा रहा है। उन्होंने तुम्हें उजागर करने की कोशिश की थी, लेकिन असल में उन्होंने तुम्हें घोषित कर दिया। अब स्वर्ग तुम्हारी घोषणा कर रहा है। यह घोषणा है कि तुम्हारी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। तुम इसके लिए ही पैदा हुए थे। तुम्हारा नाम सुरक्षित है, तुम्हारी छवि चिन्हित है। और अब अगर कभी कोई यह सोचे कि तुम्हारी तस्वीर का इस्तेमाल किसी अनुष्ठान में किया जाए, तो उनकी अपनी आत्मा उन्हें रोक देगी, क्योंकि संदेश अब साफ है। यह आत्मा चुनी हुई है, यह हाथ सुरक्षित है, छूना मना है। उन्होंने तुम्हारी छवि देखी और उस कमरे में सन्नाटा छा गया। संत देर तक कुछ नहीं बोली, बस तुम्हारे चेहरे को देखते हुए कांप रही थी। और अंत में उसने फुसफुसाया, यह चिन्हित है, यह चुना हुआ है, इसे स्वयं ईश्वर ने देखा है। उस क्षण वहां की हवा भी बदल गई, कमरा शांत हो गया, क्योंकि जो उनमें देखा गया वह साधारण नहीं था, वह पवित्र था, वह दिव्य था। और अब यह स्पष्ट है, तुम हर किसी की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तुमने हमेशा यह भीतर महसूस किया है ना? वो अजीब सी शांति, वो गहरा एहसास कि तुम यहां किसी बड़े उद्देश्य के लिए भेजे गए हो। भले ही लोगों ने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, भले ही तुम्हारी प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर दिया गया, और भले ही तुम उन कमरों में बैठे रहे जहां तुम अदृश्य महसूस करते थे, लेकिन भगवान ने तुम्हें हमेशा देखा है। स्वर्ग ने कभी तुम्हारी पहचान पर संदेह नहीं किया। संत की प्रतिक्रिया सिर्फ इस बारे में नहीं थी कि तुम अभी कौन हो। उसने जो देखा वह यह था कि तुम क्या बन रहे हो, क्योंकि स्वर्ग पहले ही तुम्हारा वह रूप देख चुका है जिसमें तुम बदल रहे हो। वह रूप जो टूटकर भी फिर से जुड़ चुका है, जो घावों से भी निखर गया है, जो प्रचुरता और शांति में चलता है। तुम्हारा वह रूप जो आंधियों को आदेश देता है और तूफान भी शांत हो जाते हैं। याद रखो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने वाला। जो डर रात में तुम्हें जगाता है, जो चिंता तुम्हें कहती है कि शायद बहुत देर हो चुकी है, शायद बहुत नुकसान हो गया है, शायद तुमसे कोई बड़ी गलती हो गई है, वो सब झूठ है। यह विचार ईश्वर से नहीं आते। सच यह है कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। यहां तक कि तुम्हारे भटकाव, तुम्हारी देरी, तुम्हारे संघर्ष सब दिव्य योजना का हिस्सा थे। जो देरी जैसा लगा वह वास्तव में पुनर्निर्देशन था। जो सजा जैसी लगी वह तैयारी थी। जल्द ही तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगेगा। आध्यात्मिक संसार पहले ही तुम्हारे नाम को पहचान चुका है। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुम अभी कदम भी नहीं रखे हो। देवदूत,
तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। यह कोई साधारण जीवन नहीं है, यह कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारे दिल का टूटना इतना गहरा था। यही वजह है कि जिनसे तुमने सच्चा प्रेम किया उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वो पल जब तुम्हारी तस्वीर संत को दिखाई गई थी वही तुम्हारे जीवन का आध्यात्मिक मोड़ था। उस क्षण स्वर्ग ने पुष्टि कर दी कि जो तुम्हें अपने दिल में हमेशा संदेह था वह सच है। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो और आत्मा टूटे धागे सी महसूस हो, फिर भी तुम दिव्य सुरक्षा से घिरे हुए हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छुपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वाचा के अंतर्गत हो और जिसे ईश्वर आशीर्वाद देता है उसे कोई शक्ति श्राप नहीं दे सकती। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम यह नहीं है कि दुनिया का बोझ उठाओ। तुम्हारा काम सिर्फ उस पर भरोसा करना है, बस उसकी उपस्थिति में गिरना और कहना, भगवान मुझे नहीं पता कैसे होगा लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। यही भरोसा पहाड़ों को हिला देता है। यही समर्पण चमत्कारों को बुलाता है। यही प्रार्थना उन दरवाजों को खोल देती है जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है, अवसर तैयार कर रहा है और बाधाओं को हटा रहा है, इवन जब तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वो दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वो अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया वह असल में स्वर्ग का पुनर्निर्देशन था। और तुम्हारी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग फुसफुसा नहीं रहा है, अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो और अब समय है कि दुनिया भी जान ले। तुम प्रकटीकरण की उस अवधि में चल रहे हो जहां तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा बल्कि ऊंचाई दी जाएगी। लोग तुम्हारी रोशनी को पहचानने लगेंगे, अवसर खुद तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हें संसाधन मिलेंगे।